स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हो गया स्क्रीन शेयर, दिखाई दे रही है? यस सर। ठीक है, अभी भी आ रहे हैं बच्चे। चलो, ये करवा रहा था मैं आपको यूनिट 3 में। इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये बता दिया था कल आपको। फिर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, डीएसएस बता दिया था, सॉरी टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम बता दिया था। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बताना है, ठीक है। किसी बच्चे को अभी तक कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछे मुझसे, नहीं तो फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पहला सिस्टम बताया था आपको, जो कि लो लेवल के मैनेजर्स, जिनको कि लाइन मैनेजर बोलते हैं, उनके लिए हेल्पफुल है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ये सिस्टम। अब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये मिडिल लेवल मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल है ये सिस्टम। देखो क्या है ये सिस्टम और कैसे काम करता है और क्या इससे हेल्प मिलती है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एन MIS डज मोर देन TPS। जो TPS जितना काम करता है, MIS उससे ज्यादा काम करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्योंकि हाई लेवल का मतलब मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लिए है, तो इसका जो काम करने का दायरा है वो थोड़ा ज्यादा है। It analyzes the past events and help management to monitor and control the organization more effectively। क्या कह रहा है कि इट एनालाइजेज द पास्ट इवेंट, ये एनालिसिस करता है पास्ट इवेंट्स का। मतलब कि जो टीपीएस था वो तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करता था कि अभी क्या इवेंट अक्कर हो गई, उसकी उसने रिकॉर्डिंग कर ली, उसका उसने रिकॉर्ड रख लिया, वो तो टीपीएस होता था। अब ये जो MIS है, ये जो पास्ट इवेंट्स हुई हैं उनकी एनालिसिस और कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स ऑडिट ट्रायल merely रिपोर्ट्स द रिजल्ट ऑफ ए सेल्स ट्रांजेक्शन। अब ये थोड़ा सा आपके टर्म मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाओगे इनको। ए सेल्स ऑडिट ट्रायल, जो आपकी सेल्स का ऑडिट ट्रायल होता है, वो तो क्या बताता है, सिर्फ जो सेल्स की आपकी ट्रांजेक्शन हुई हैं उनकी रिपोर्टिंग करता है सेल्स ऑडिट ट्रायल। वेयर एज एन इनकम स्टेटमेंट एंड ए बैलेंस शीट, तो अगर आप उसकी इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे, वो क्या करेगा, दैट विल हेल्प इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ पास्ट सेल ट्रांजेक्शन। तो वो आपकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट जो आपके पास्ट में सेल हुई हैं उनकी इंटरप्रिटेशन करने का भी काम करेगा और आपको उसको एनालाइज करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। हमें इसका एग्जांपल देखो, जनरेशन ऑफ डिलिंक्वेंसी फॉल्ट एरर रिपोर्ट। मतलब कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो गलती हुई है, जो फॉल्ट हुए हैं,
उनकी रिपोर्टिंग किसने की थी? टीपीएस ने, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ने। और एमआईएस क्या कर रहा है? एमआईएस उनकी डीलिंक्विट्स रिपोर्ट को जनरेट कर रहा है। मतलब कि आपकी डेली एक्टिविटीज में मान लो कोई कभी एक गलती हो गई, कभी किसी दिन दूसरी गलती हो गई, फिर कभी तीसरी गलती हो गई, तो आपने मान लो मंथली स्टेटमेंट निकाली, तो मंथली स्टेटमेंट में आपने कहा कि भाई मुझे फॉल्ट की रिपोर्ट चाहिए, एरर की रिपोर्टिंग चाहिए। तो जब जब जो जो एरर हुई है जहां जहां पर, वो उसकी लिस्टिंग, उसकी रिपोर्टिंग आपको कर देगा। तो ये जो रिपोर्टिंग करने का काम है, रिपोर्ट जनरेट करने का काम है, ये एमआईएस कर रहा है। टीपीएस तो सिर्फ उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा था और ये उनको रिपोर्ट कर रहा है, एमआईएस। दूसरा एग्जांपल देखो, जनरेशन ऑफ कंपैरेटिव लिस्टिंग ऑफ वेंडर्स। अब आपके वेंडर्स हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके वेंडर्स हैं। वेंडर का मतलब जो आपको माल सप्लाई कर रहे हैं। तो अब आपने कौन कौन से वेंडर हैं और उनका रेट क्या है, कंपैरेटिव रेट की लिस्टिंग क्या है। तो अब आपको ये पूछना है कि भाई मुझे तो सिर्फ जो ऊपर के जो जो लोएस्ट प्राइस वाले दो वेंडर हैं, मुझे आप उनकी रिपोर्टिंग कर दो। तो इसका मतलब आपके एमआईएस ने एक एनालिसिस किया कि अभी कौन कौन से वेंडर हैं, उन्होंने क्या क्या रेट कोट किए हुए हैं और उनमें से लोएस्ट रेट किनका है, और उन दो बंदों की रिपोर्टिंग उसने कर दी। तो इस तरीके से जनरेशन ऑफ कंपैरेटिव लिस्टिंग ऑफ वेंडर, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अगला देखो, जनरेशन ऑफ इनएक्टिव कस्टमर लिस्ट। अब उसके कस्टमर भी हैं, सपोज करो। अब जो कस्टमर कभी आया है उसका उन्होंने अपने डाटाबेस में एंट्री कर ली, उसका रिकॉर्ड दर्ज कर लिया, और लेकिन उसके बाद वो कस्टमर आया ही नहीं, कभी भूल गया, छोड़ गया। तो आपके तो डाटाबेस में वो एंट्री हुई पड़ी है। तो आप कहते हो जी 6 महीने बाद आपको जरूरत हुई, भाई मुझे उन कस्टमर्स की लिस्ट दो जो इनएक्टिव हैं, भाई पिछले 3 महीने से 4 महीने से जो आए नहीं, जिनकी कोई ट्रांजैक्शन हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं हुई। तो अब इस तरीके का जो एनालिसिस है, ये एमआईएस करके आपको रिपोर्ट कर देगा। तो ये मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इस तरीके से, इसका ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है, जनरेशन ऑफ इनएक्टिव कस्टमर लिस्ट। तो वो इनएक्टिव कस्टमर्स की लिस्ट तैयार कर देगा और आपको वो लिस्ट दे देगा। फिर है जनरेशन ऑफ समराइज्ड डाटा। ऐसे ही अगर आप डाटा समराइजेशन करवाना चाहते हो कि अभी टोटल सेल कितनी हुई लास्ट मंथ, तो वो समरी है, समरी रिपोर्ट, वो भी आपको दे सकता है। ठीक है, जनरेशन ऑफ समराइज्ड डाटा। फिर है जनरेशन ऑफ अनयूजुअल और एक्सेप्शन डाटा, कि कोई एक्सेप्शन हो गया, उसकी रिपोर्टिंग करनी है, उसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है, अनयूजुअल या एक्सेप्शन डाटा। कोई ऐसा डाटा है जो अनयूजुअल है, जो नॉर्मल नहीं है, एब नॉर्मल है, तो उसकी रिपोर्टिंग भी एमआईएस उसको ढूंढ के, उसको पकड़ के और आपको बता सकता है। ठीक है, अगला देखो, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डाटाबेस। मतलब ये आपको मैंने ओवरऑल पॉइंट बता रहा हूं। फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डाटाबेस। आपने इवेंट्स का, अपनी जो जो एक्टिविटी हुई है, जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, उनका एक डाटाबेस तैयार कर रखा है। वो तो टीपीएस का काम है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, सिस्टम का। तो जो जो एक्टिविटीज हो रही हैं, जो जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, वो सारी की सारी रिकॉर्ड करता रहेगा। और एमआईएस क्या करेगा
कि उस डाटाबेस में से फिल्टर कर सकता है। आपको किसी टाइप की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग चाहिए, तो वो फिल्टर करके आपको वो बता देगा, है ना। उनकी सॉर्टिंग कर सकता है, सॉर्टिंग का मतलब उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकता है कि अभी सबसे ज़्यादा परचेजिंग कस्टमर कौन से कस्टमर ने की, नंबर 1 की परचेजिंग किसकी है, फिर नंबर 2 की किसकी है, नंबर 3 की किसकी है, तो उनको वो सॉर्टिंग ऑर्डर में लगा सकता है। सर्चिंग कर सकता है, आप किसी पार्टिकुलर कस्टमर का या वेंडर की इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहो तो उसकी डिटेल जो है ना निकाल कर वो आपको बता सकता है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, सारे काम हैं, ये MIS कर सकता है। और इसकी मदद से, इसकी हेल्प से जो आपकी मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में या कंट्रोल करने में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वो हेल्प मिल सकती है। ये MIS का काम है। अब देखो MIS हेल्प इन, MIS किस किस चीज में हेल्प करता है? एनालाइज डाटा, डाटा एनालिसिस में MIS हमें सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, वो डाटा को एनालाइज कर सकता है। दूसरा, कैलकुलेटिंग प्रोपोर्शन ऑफ टोटल लायबिलिटीज टू टोटल एसेट्स। अब ये जो है आपकी फिर कॉमर्स की टर्म आ रही है यहाँ पर, इसको ज़्यादा आप अच्छी तरह समझते हो, मेरे से ज़्यादा समझते हो। कैलकुलेटिंग प्रोपोर्शन ऑफ टोटल लायबिलिटी टू टोटल एसेट, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की दो चीज़ों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमें, उसकी टोटल एसेट्स कितनी है और उसके ऊपर टोटल लायबिलिटी कितनी है। तो उन दोनों की कैलकुलेशन करके उनका प्रोपोर्शन कैलकुलेट करके ये हमें बता देता है MIS। तो हमें उस लेवल कंपनी का क्या स्टैंड है, क्या कैसी पोजीशन है उसकी, वो पोजीशन हमें जानने में आसानी होती है। किसका माइक ऑन है? कैप्टन सिंह, हेलो। सॉरी सर। हाँ, कुछ पूछना नहीं है? नो सर नो। ठीक है, इसको बंद कर लो माइक को। हेलो कैप्टन, ये माइक आपने म्यूट नहीं किया, वैसे आप चुप हो, बोल नहीं रहे, लेकिन माइक को म्यूट कर लो, मैं ये कह रहा हूँ। मैं उठा सर। नहीं, म्यूट नहीं है, आपका माइक ऑन है बेटा। म्यूट का तो मुझे यहाँ पर सिंबल दिखाई दे जाता है। उसमें ना नीचे माइक का सिंबल वो बना हुआ है आइकन, उसको आप क्लिक करोगे तो वो रेड कलर में क्रॉस हो जाएगा, उससे ऑफ होता है माइक, उसको टच कर दो। पता है इसको सर। हाँ, कर नहीं रहे। हाँ, ये ठीक है। आपको बेटा किसी को भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ इसमें बीच में रोक के पूछना हो तो आप जरूर पूछ लेना, है ना। अपना माइक को ऑन करना और मुझे बीच में टोक देना कि जी हमें ये समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलें आगे। लो जी, ये बता रहा था MIS हेल्प इन एनालाइजिंग डाटा, डाटा एनालाइज करने में हमारी हेल्प करती है। ये बताया था कैलकुलेटिंग प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एबिलिटी टू टोटल एसेट, इससे जो है कंपनी का क्या लेवल है, क्या स्टैंडिंग है, उसकी हमें जानकारी मिल जाती है ना। डेट लेवरेज रेशो, वो कितना उसने डेट या मतलब उधारी ले रखी है, उसकी रेशो क्या है, या कितनी वो उसको वापस चुकाने की काबिलियत रखता है, ये डेट लेवरेज रेशो है। इसकी हमें कैलकुलेशन करके MIS बता देगा। डिस्प्ले न्यूमेरिकल डाटा इन चार्ट फॉर्म, पाई चार्ट है, बार चार्ट है, लाइन चार्ट है, तो जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं तो उनको हमें चार्ट फॉर्म में डिस्प्ले कर सकता है, जिससे कि उसको समझने में, हमें ट्रेंड समझने में, उनका पैटर्न समझने में आसानी हो। भाई टोटल पिछले 3 महीनों की सेल का पैटर्न क्या रहा, तो उसने उनका ग्राफ बना दिया, भाई इस महीने इतनी सेल हुई, इस महीने इतनी हुई। आजकल तो इसका बड़ा लाइव एग्जांपल आपके सामने चल रहा है बेटा, इस कोरोना काल में है, टीवी न्यूज में रोज ही वो चार्ट दिखाते रहते हैं। इतने दिन इतने, इस दिन इतने कोरोना पॉजिटिव हुए, इतने डेथ हुई, इतने पॉजिटिव हुए, इतने रिकवर हुए, तो वो जो एनालिसिस सा दिखाते हैं ग्राफिकल चार्ट फॉर्म में,
तो MIS जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को ग्राफिकली चार्ट फॉर्म में दिखा सकता है, जिससे कि मैनेजमेंट को उस डाटा को इंटरप्रेट करने में, समझने में आसानी होती है। समझ में आई बात? चलो आगे देखो, ये आपको MIS के बारे में बताया था। इसके बाद है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये तीसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम की ही 3 कैटेगरी समझा रहा हूं मैं आपको। पहले जो कल समझाया था वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम था, वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम था। उसके बाद अभी जो समझाया आपको MIS, वो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और ये तीसरा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये भी इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तीनों ही इंफॉर्मेशन सिस्टम है, लेकिन तीनों जो है अलग अलग लेवल की मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं। अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट के यूजर उसको यूज करते हैं। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कौन सा है? ये टॉप लेवल की मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। ये टॉप लेवल की जो मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट करता है अपने डिसीजंस लेने में। देखो क्या कह रहा है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज यूज्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब ये भी एक तरह का, ये एक नया अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम है, अनदर टाइप है, जिसको कि टॉप लेवल की मैनेजमेंट यूज करती है। इट एनालाइजेज द एग्जिस्टिंग डाटा एंड मेक प्रिडिक्शंस बेस्ड ऑन द एनालिसिस। अब ये देखो दो काम करता है, ये एनालाइज भी करता है डाटा को, और उस एनालिसिस के बेसिस पे फ्यूचर में कैसे प्रिडिक्शन, कैसे सीन बनेगा, उसकी फ्यूचर की प्रिडिक्शन भी करता है। तो फर्क क्या हो गया? तीनों लेवल के जो आपके सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम हैं, उनमें फर्क क्लियर हो गया। जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग था वो केवल इंफॉर्मेशन को, जो इवेंट हुई हैं, एक्टिविटी हुई हैं, ट्रांजैक्शन हुई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करता था ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। MIS उस जो उसने डाटाबेस बना दिया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम ने, उस डाटाबेस में से डाटा लेकर उसका एनालिसिस कर सकता था। और ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एनालिसिस भी कर सकता है और फ्यूचर में कैसा सीन रहेगा, फ्यूचर में मार्केट कैसी रहेगी, इस बात की प्रिडिक्शन में भी हेल्प कर सकता है। ठीक है ना? फ्यूचर ट्रेंड भी वो प्रिडिक्ट कर सकता है। इट एनालाइजेज द एग्जिस्टिंग डाटा एंड मेक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द एनालिसिस। अगला देखो, इट इज एन एनालिटिकल टूल। ये एक एनालिटिकल टूल की तरह काम करता है। इट इज नॉट ए मियर रिपोर्टिंग टूल। ये कोई सिर्फ रिपोर्ट करने का नहीं है, टूल नहीं है। इससे आप एनालाइज भी करते हो। दस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हेल्प मेक बेटर डिसीजंस। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है बेटर डिसीजंस लेने में हमारी हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म डिसीजन इसमें हम, बल्कि ये इसमें लिखा नहीं है, लॉन्ग टर्म डिसीजन कैसे होंगे, फ्यूचर जो प्रोजेक्शन हैं, तो फ्यूचर प्रोजेक्शन कैसी होंगी, उनको ये प्रोजेक्ट करके और फिर हमें कैसे डिसीजन लेने चाहिए। जैसे अब आप ये देखो कि